हार के भी देख लिया, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। अरे चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है, तेरे अंदर कितना दम है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। वैसे तो हमारी ये सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, लगातार 5 वीडियो तक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ यूसेज बताऊंगा, कुछ प्रयोग बताऊंगा जो यूसेज बार बार आपके पेपर में मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी, और सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 6 से लेकर 12 तक के सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो अति 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 महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरा देखिएगा बहुत गौर से और समझने की कीजिएगा कोशिश। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और इस वीडियो को मैक्सिमम मित्रों तक शेयर करिएगा, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं और कुछ नया सीख पाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो। बस कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपने नाम के साथ। ये मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो प्रयोग सीखने वाले हैं, जो यूज सीखने वाले हैं, जो इस यूसेज की बात करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे एट का प्रयोग, एट के बाद हम सीखेंगे दोस्तों ऑन का यूज, और ऑन के बाद हम सीखेंगे इन का यूज। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस ईयर बोर्ड में इन तीनों कॉन्सेप्ट से, इन तीनों क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चंस ना आए इन तीनों प्रीपोजिशन से। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जब भी हम बात करते हैं एट, ऑन और इन की, तो ये तीनों ही इंग्लिश में दोस्तों प्रीपोजिशन होते हैं। ये तीनों ही इंग्लिश में प्रीपोजिशन होते हैं। जब भी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। तो प्रीपोजिशन दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। ये या तो नाउन के पहले यूज होते हैं दोस्तों, या फिर ये प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो या तो नाउन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और दूसरे नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि एट, ऑन और इन, ये तीनों ही इंग्लिश में क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इन तीनों को हम कहते क्या हैं। जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में एट की, ऑन की और इन की, तो इन तीनों को ही दोस्तों हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इन तीनों को दोस्तों हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ये तीनों ही दोस्तों होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो जब भी हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब चलिए इन तीनों के यूजेस की बात कर लेते हैं, इनके प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं दोस्तों एट की, तो बढ़िया तरीके से नोट कीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं एट की, तो एट का यूज दोस्तों हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए करते हैं। यानी किसी भी, जब हम टाइम की बात करते हैं, किसी भी समय की बात करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो हम यूज करते हैं किसका, एट का। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है दोस्तों। जब भी हम एट की बात करते हैं तो एट का यूज स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए किया जाता है। जब भी हम ऑन की बात करते हैं ना, तो ऑन का यूज दोस्तों हम करते हैं या तो डे को बताने के लिए या डेट को बताने के लिए, या तो डे को बताने के लिए या डेट को बताने के लिए। लेकिन जब भी हम इन की बात करते हैं तो इन का प्रयोग या तो हम किसी सीजन के लिए करते हैं, ऋतुओं के लिए, या फिर इन का यूज दोस्तों हम मंथ को बताने के लिए करते हैं, या फिर इन का यूज हम किसी भी ईयर को बताने के लिए, वर्ष को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और सुनिएगा। एट का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, ऑन का प्रयोग डे और डेट को बताने के लिए, और इन का प्रयोग सीजन को बताने के लिए, मंथ को बताने के लिए, या फिर ईयर को बताने के लिए, वर्ष को बताने के लिए, ठीक है। एक और बता देता हूं दोस्तों कि जब भी हम एट की बात करते हैं ना, तो एट का यूज दोस्तों हम स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए भी करते हैं। एट का यूज हम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी करते हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आई फाउंड द लेटर, आई फाउंड द लेटर, मैंने लेटर पाया। आई फाउंड द लेटर डैश पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। तो मैंने जो मुझे पत्र मिला वो पेज नंबर किसमें मिला,
पेज नंबर 33 में। तो आपने देखा कि पेज नंबर 33 एक स्पेसिफिक लोकेशन है और स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब दोस्तों एक और एट का आपको यूज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट यूज। दोस्तों जब भी हम नाइट की बात करते हैं, तो नाइट के साथ आप एट लगाइए, और जब भी हम नून की बात करते हैं, दोपहर की बात करते हैं, तो नून के साथ भी आपको एट लगाना है। ये दोनों, इसको आप पॉइंट स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, एट नाइट एट नून। चलिए अब एक एक करके दोस्तों इन्हें फिलअप करते हैं, इसके बाद ये आपका होमवर्क है। चलिए हमने कहा मंडे, देखिए मंडे क्या है, मंडे डे है, तो डे के लिए आप कौन सा प्रेफिक्स लगाएंगे, मंडे डे है तो डे के लिए दोस्तों आप यूज करेंगे ऑन मंडे। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर का। समर, समर क्या है दोस्तों, समर सीजन है, तो सीजन के लिए आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। फिलअप करते चलिए। 9 o'clock क्या है, टाइम, और टाइम को बताने के लिए क्या आता है दोस्तों, एट, तो एट 9 o'clock। अगला सवाल देखते हैं मार्च। मार्च क्या है दोस्तों, मार्च अपने आप में मंथ है, तो इस वजह से आप इसके साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगला सवाल 2022 अपने आप में एक ईयर है, और ईयर को बताने के लिए इन का यूज। इसके बाद अगस्त है, अगस्त क्या है दोस्तों, अगस्त एक मंथ है, तो यहाँ भी आप इन लगाएंगे। इसके बाद मैंने कहा 1 जून, 1 जून एक डेट है, और डेट को बताने के लिए कौन सा ऑप्शन, ऑन। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर 3 3 6 एक साथ 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पर आपके सामने हमने 6 क्वेश्चन दिए हैं। इन 6 क्वेश्चन को सुनिएगा, इन 6 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ ही साथ अपना नाम लिखना है। जिस किसी स्टूडेंट्स के सारे उत्तर, सारे के सारे आंसर सही हुए, उस स्टूडेंट्स का नाम इस अगले वीडियो के अंदर पिन कर दिया जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और जरूर से जरूर वीडियो सेक्शन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अपने नाम के साथ और अपने पूरे के पूरे आंसर के साथ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, और बिना किसी के दूसरे के कमेंट देखे आप सही आंसर को देंगे। क्योंकि आपने अगर इस टॉपिक को, अगर आपने इन सभी के सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से ग्रैप हो चुका है, आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पूरी तरीके से समझ चुके हैं। और मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप 100% इसको सभी के सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर देंगे, बशर्ते आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करिए। और अगर थोड़ा भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्रेस करने के लिए शेयर कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।